पितृपक्ष क्या है सर, और ये क्या असर डालेगा हम सबके जीवन में? जी हाँ, सवाल ये उठता है कि हम आए कहाँ से हैं, जी। हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से है। हमें हमारे माता पिता ने पैदा किया, उनको उनके माता पिता ने पैदा किया, और उनको उनके माता पिता ने पैदा किया, यानी टिल इनफाइनाइट। यानी हम आइसोलेशन में नहीं है। हमारा जो खून का रिश्ता है, जिसे डीएनए कहते हैं, और इसे वैदिक में गोत्र कहा जाता है। अच्छा। जो आज डीएनए कहते हैं वो गोत्र होता है। तो हर एक का अपना एक गोत्र होता है। तो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, ये अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, और अगर उनका कुछ इच्छाएं बाकी रह गई हैं, या उनका कोई लेन देन जिसको कहते हैं भूल चूक लेनी देनी, या उनके कोई दोष या कोई पाप, जब पिताजी जाते हैं तो उनका जो संपत्ति है उनके बेटों को मिलती है। तो उनके जो कर्म रह गए हैं, उस संपत्ति को कमाने में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, और भी बातें हुई होंगी। तो जब हमें उनकी संपत्ति मिलती है तो हम उनके कर्मों के भी भागी होते हैं। और वो जब चले जाते हैं तो चाहते हैं कि ये हमारे प्रति आभारी रहें, और सनातन में उसके लिए पूरा एक पक्ष निर्धारित किया गया है जिसे पितृपक्ष कहते हैं, जो इस वर्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, ये 15 दिन का पीरियड होता है। पूर्णिमा से शुरू होता है और महालय अमावस्या पे समाप्त होता है। तो ये विशेष पक्ष होता है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ इस धरती पे वापस आते हैं और अपने अपने संतानों के यहाँ वो रहते हैं इस 15 दिन में। चूंकि उनका शरीर तो होता नहीं है, आत्मा होती है, और क्योंकि उनका 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि पहले 11.5 महीने वो प्रेत योनि में जाते हैं। और उसके लिए पूरा विधान है कि हमारे यहाँ मृत्यु के बाद 10 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है, जिसमें 16 अध्याय हैं, और उसमें आत्मा कैसे कैसे ट्रेवल करती है, उस किस कर्म का क्या फल मिलता है, और किस तरह से पुनर्जन्म होता है, और पूरी व्याख्या है उसमें। और उसके बाद 11.5वें महीने बरसी होती है, वरीना भी कहते हैं, और उसके बाद वो पितृलोक में चले जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कर्म इतने खराब होते हैं कि वो पितृलोक में भी नहीं जा पाते, उनकी अधोगति होती है, प्रेत आत्मा में, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तब वो बहुत पीड़ित रहते हैं। और अगर वो पितृलोक में चले गए तो पुराने पितरों के साथ उनका साथ हो जाएगा। अगर बहुत ही अच्छे कर्म हैं तो उस हिसाब से और लोगों की भी परिकल्पना है हमारी ज्योतिष में, और हमारे वैदिक में स्वर्गलोक है, बैकुंठ धाम है, गोलोक है। उस हिसाब से आत्मा का मोक्ष भी हो जाता है, पुनर्जन्म भी होता है। तो जो पितृलोक में हमारे पितृ हैं वो पीड़ित हैं, उनको कोई ना कोई कमी रह गई है, तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और बहुत से लोगों में पितृदोष पाया जाता है, और लगभग मैंने देखा है, अपने अनुभव से हजारों कुंडलियां देख चुका हूं कि 90% लोगों के जीवन में ये दोष होता है। यदि आपने माता पिता की जो है बद्दुआ ले ली, उनको पीड़ा पहुंचाई, उनको कष्ट पहुंचाया, उनका कहना नहीं माना, तो फिर आपकी जो है जीवन अच्छा नहीं चल सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं शास्त्रों में कि सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लो। उनसे बड़ा शुभ चिंतक और आशीर्वाद इस धरती पे क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो फिर इसके साथ ये संदेश है आज की पीढ़ी के लिए कि हमेशा माता पिता का सम्मान करें, सुबह उनके चरण छू के आशीर्वाद लें, अगर नहीं है तो उनका ध्यान करके उनको नमन करें, आशीर्वाद लें। तो वो जो पितृदोष रह जाते हैं उनके शुद्धि के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पक्ष होता है। इसमें पितरों की स्थापना की जाती है पहली तिथि को, और जिस जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़नाना पड़नानी, मतलब 3 पीढ़ी तक को इसमें
संपर्क में माना जाता है। और कई कई जगह पे 7 पीढ़ी को भी माना जाता है। जी। गरुड़ पुराण में पूरी चर्चा है, विष्णु पुराण में इसकी पूरी चर्चा है, और हमारी जो प्राचीन पद्यों में बड़े बड़े इसके उदाहरण हैं। तो जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस तिथि को ब्राह्मण को बुला के भोजन कराया जाता है, तर्पण कराया जाता है। पहले उसकी विधि है, उनके नाम से तर्पण किए जाते हैं, और तर्पण में जो है काले तिल, जौ और कुशा की अंगूठी। और जब देवताओं को तर्पण करते हैं तो ऐसे हथेली से करते हैं, और पितरों को करते हैं तो ऐसे अंगूठे वाली साइड से करते हैं। अच्छा। तो इससे पितरों को तृप्ति होती है। तो पितृपक्ष में जो तिथि है उसमें पितरों का आपको श्राद्ध करना है, उनके निमित्त उनके पसंद का भोजन बनाना चाहिए, ताकि जो भोजन आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भोजन सीधा आपके पितरों को जा रहा है, और उनको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। और इसमें जो हमारे सराउंडिंग में जीव जंतु हैं, गाय है, कुत्ता है, कौवा है, चींटे चींटियां हैं, और एक जो है अतिथि, तो ये इनकी बलि निकालनी होती है। वो अलग से तर्पण करते हैं और इन जीवों को वो दिया जाता है, क्योंकि इनकी भी बड़ी महत्ता है। और इसीलिए वैदिक में और ज्योतिष में कहा जाता है कि आप हमेशा गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, कौवे की सेवा करें, चींटे चींटियों को कुछ देते रहें, मछलियों को दाना देते रहें, क्योंकि इससे हमारे जो पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पितृ दोष हैं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते चले जाते हैं।